हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो हाइपरटेंशन है या जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो हाइपरटेंशन रहता है या हाई बीपी रहता है वो क्या रहता है। यहाँ पे ये जो है ये हार्ट है और हार्ट के वहाँ से ये जो है वो आर्टरी अराइज होती है। यहाँ से ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उनको हम आर्टरी या एओर्टा ऐसे बोलते हैं। और हार्ट जब पंप करता है तब ये जो ब्लड है वो बाहर फेंकता है और इसका जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है। हाइपरटेंशन में क्या रहता है, हाइपरटेंशन में ये जो हार्ट है वो ट्यूब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम हाइपरटेंशन ऐसा बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो है उसमें ब्लड का जो प्रेशर आर्टरी के ऊपर रहता है वो ज़्यादा रहता है, उसी को ही हम हाई बीपी बोलते हैं। मीन्स ये जो हार्ट है वो 1 मिनट में 60 से 100 टाइम्स धड़कता है, लेकिन ये धड़कते टाइम वो जो ब्लड है वो बाहर फेंकता है। जो ब्लड बाहर फेंकता है उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये जो प्रेशर है उसी को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जो अराउंड 86 मिलियन पीपल को यूएसए में आफ्टर 20 एज के बाद हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो कंटिन्यूअस रहती है। ये जो हाइपरटेंशन की बीमारी है उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक आ जाना मीन्स क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो वेसल्स है वो खराब हो जाती है और ये जो आर्टरी है वो खराब हो जाती है और खराब होने के बाद ये जो उसका सर्कुलेशन रहता है कि हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से आपके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होता या बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आर्टरी कभी फूट जाती है या कभी कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ऐसी कंडीशन को स्ट्रोक ऐसा बोलते हैं, जिसको हम पैरालिसिस ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा जो वेसल का चेंजेस है मीन्स वेसल बर्स्ट होती है या वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है, ये हाइपरटेंशन में हो जाता है। आल्सो जो किडनीज रहती है उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है और उनका काम क्या रहता है, किडनी का फिल्ट्रेशन करना। लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो एक किडनी जो है वो भी खराब हो जाती है और खराब होने की वजह से किडनी फेलियर भी हो जाता है। वैस्कुलर डिसीज में से जो वेसल है वो खराब हो जाती है। देन स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन में हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, क्योंकि ये जो वेसल है वो ब्लड सप्लाई नहीं करती और ब्लड सप्लाई नहीं हार्ट को करने की वजह से यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर का दिख रहा है हार्ट, वैसे हार्ट अटैक में हो जाता है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता और इसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो आ जाता है। ऐसे पार्शियल ब्लॉकेज जो है वो आर्टरी में हो जाते हैं, उसको अर्थोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और ऐसे अर्थोस्क्लेरोसिस की वजह से आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो फुलफिल नहीं होती और ये जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और उसी को हम हाई बीपी ऐसा भी बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि ब्लड प्रेशर क्या रहता है, आर्टरी के अंदर ब्लड ने जो प्रेशर क्रिएट किया होता है उसको हम ब्लड प्रेशर या बीपी ऐसा बोलते हैं। ऐसा जो बीपी है वो हाई होने के बाद उसको हाइपरटेंशन ऐसा बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है वो 2 टाइप में रहता है, मीन्स उसमें 2 नंबर्स आते हैं। एक को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हार्ट हमने क्या बोला है कि हार्ट पंप हो जाता है। पंप होता है इसका मतलब क्या है, कभी हार्ट जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो कभी हार्ट जो है तो बड़ा होता है। एक टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे टाइम में वो रिलैक्स हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस पंप करता है। ऐसा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या उसका साइज कम होता है तब जब वो आर्टरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर ऐसा बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स क्या, जब हार्ट का साइज कम होता है तब जो प्रेशर वो आर्टरी के ऊपर क्रिएट करता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और ये जो नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। और दूसरा जो है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक में क्या रहता है, डायस्टोलिक में क्या रहता है, आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के बाद वो जो है वो एक छोटा सा प्रेशर, कम प्रेशर जो है वो आपके आर्टरी के ऊपर क्रिएट करता है और ऐसा जो प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर ऐसा बोलते हैं। और ऐसा जो प्रेशर है वो लोअर साइड में लिखते हैं। आपने देखा होगा कि जो बीपी है वो क्या एक नंबर नहीं रहता कि 80 है, 90 है या 120 है, ऐसा नहीं रहता।
नॉर्मल जो आपका बीपी है वो 120/80 रहता है। मीन्स उसमें एक नंबर जो है वो क्या रहता है, आपका सिस्टोलिक नंबर रहता है, मीन्स जिसमें आपने हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो दूसरा जो नंबर है उसको हम डायस्टोलिक नंबर ऐसा बोलते हैं। और वो जो डायस्टोलिक नंबर है नॉर्मल पेशेंट का 80 रहता है, तो सिस्टोलिक जो है वो 120 रहता है। जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसने क्लासिफाई किया है जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कैसे कैटेगरी में होना चाहिए। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो कैसा कंसिडर किया जाता है, 120/80 mmHg। और उससे कम जो है वो आपका नॉर्मल प्रेशर कंसिडर किया जाता है। mmHg मीन्स क्या है, वो जो है उसका यूनिट है, और Hg जो है वो मर्क्यूरी को कंसिडर किया जाता है। ये जो नॉर्मल प्रेशर है वो जो है उसका जो कंसिडरेशन रहेगा वो 120/80 रहेगा। इलेवेटेड ब्लड प्रेशर जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो आपका अपर पार्ट रहता है जिसको हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला, ऐसा जो सिस्टोलिक रहता है उसमें चेंजेस आते हैं। वो जो है वो 130 तक, अप टू 130 तक पहुंच जाता है। और जो डायस्टोलिक रहता है वो वैसा ही रहेगा, मीन जो बॉटम का रहेगा वो वैसा ही रहेगा, उसको हम इलेवेटेड प्रेशर ऐसा बोलते हैं। इलेवेटेड ब्लड प्रेशर जो है उसमें क्या रहता है, आपका जो अपर पार्ट है जिसको हमने 120 कंसिडर किया था, तो वो जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और जो लोअर का पार्ट रहता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 80 ही रह जाता है। जो हाइपरटेंशन के स्टेजेस रहते हैं, जैसे हमने क्या बोला, हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें जो स्टेजेस रहते हैं उसमें क्या कंसिडर किया जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 तक, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है मीन्स अपर पार्ट का जो 120 होना चाहिए, वो जब चेंज हो जाता है, और आपका लोअर का भी जिसको हम डायस्टोलिक बोले, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो डायस्टोलिक है वो भी चेंज होके अप टू 90 या 89 तक आ जाता है, उसको हम फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन का बोलते हैं। और जो सेकंड स्टेज है वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा रहेगा। जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका जो बीपी रहता है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं वो 140 और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और जो डायस्टोलिक रहता है वो 80 होना चाहिए, वो 90 और उसके भी अबाउ जाता है, उसको हम सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको क्लासिफाई किया जाता है नॉर्मल, इलेवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जो ब्लड प्रेशर है वो 2 नंबर में डिवाइड किया जाता है, एक को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। mmHg क्यों लिखते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसकी वजह से मर्क्यूरी की जो संज्ञा बोलते हैं उसको Hg ऐसा कंसिडर किया जाता है। मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो आपका बीपी एपरेटस है उसमें मर्क्यूरी का यूज फर्स्टली किया था, इसकी वजह से उसको mmHg में कंसिडर किया जाता है। और जो एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बीपी को काउंट करने के लिए, उसको हम स्पिग्नोमैनोमीटर ऐसा बोलते हैं। जो स्पिग्नोमैनोमीटर रहते हैं वो जनरली हमने देखे हैं कि उसमें अलग अलग टाइप के स्पिग्नोमैनोमीटर रहते हैं। एक को हम मर्क्यूरी बोलते हैं, एक को हम एनेरॉइड बोलते हैं, तो एक जो है वो एडवांस जिसको हम इलेक्ट्रिक स्पिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ज्यादातर हम जो है वो स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो मर्क्यूरी का ज्यादा यूज किया ऐसा देखते हैं। ये जो है वो आपका मर्क्यूरी का जो है वो स्पिग्नोमैनोमीटर है। आपके हाथ के ऊपर इसको रैप किया जाता है और जो स्टेथोस्कोप है उसके अंदर जो है वो फिट किया जाता है, जहाँ पे आपके पल्सेस जो है उस पे ऊपर एक कंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। और कंप्रेशन के वहाँ पे जहाँ पे आपके पल्स सुनाई देते हैं वहाँ पे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। और अगेन आपके जो पल्सेस है वो बंद हो जाते हैं और एक जगह पे अगेन आपके पल्सेस जो है वो सुनाई देते हैं, उसको हम डायस्टोलिक ऐसा बोलते हैं। जहाँ पे ये जो साउंड है वो सुनने में आता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो जहाँ से वो बंद होने से पहले उसको हम डायस्टोलिक ऐसे बोलते हैं। जो स्पिग्नोमैनोमीटर रहता है उसके हेल्प के थ्रू आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काउंट किया जाता है। हमने क्या देखा, हाइपरटेंशन को ही क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये आर्टरी जो है उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो प्रेशर है वो mmHg में कंसिडर किया जाता है। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, आपके हार्ट में स्ट्रोक आ जाता है, आपके किडनीज जो है वो डैमेज होता है। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.